जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के तृतीय खंड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद में जीव की गति कैसे होती है। तो इसमें श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब कपिल मुनि माता देवहूति को सांख्य योग का दर्शन करवा रहे थे, भक्ति योग का ज्ञान दे रहे थे, तभी उन्होंने बताया था कि मनुष्य योनि प्राप्त करने पर जीव की क्या दशा होती है। वे बताते हैं कि जब भी मनुष्य अपने कर्मों की वजह से इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तब वह माता के गर्भ में 9 महीने रहता है। अब माता का जो गर्भ है वह एक नरक के समान बताया गया है। वहाँ पर उसे कई प्रकार के कष्ट होते हैं, उसे अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान होता है और वहाँ पर वो अपने भगवान से, इष्ट देव से, भगवान नारायण से यही प्रार्थना करता है कि आप मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। यहाँ पर ये कहते हैं कि एक रात्रि में वह रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में वह बुदबुदा रूप बन जाता है, 10 दिनों के अंदर वह एक बेर के समान जितना हो जाता है और फिर उसमें मांसपेशियां बनने लगती हैं। 1 महीने में सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ, पांव आदि अंग भी बन जाते हैं, 3 मास में उसके नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र भी उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न, जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह क्षण क्षण में अचेत होता रहता है। माताएं जानती होंगी कि जब 5वां या 6ठा महीने का गर्भ होता है तब उन्हें महसूस होने लगता है कि उनके गर्भ में रहा जो बालक है, जो शिशु है, वो घूम रहा है। तो कहते हैं कि 5वें या 6ठे महीने से ही बालक गर्भ में घूमने लगता है और उसे क्षण क्षण अचेतन होता रहता है। कहते हैं कि बालक जब गर्भ में होता है तो उसे अपने सभी पूर्व जन्मों की बातें उसे याद होती हैं, सब कुछ उसे ज्ञात होता है, लेकिन जब वह इस दुनिया में आता है तब वह सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ वह रोना ही जानता है, वह सिर्फ रोता ही रहता है। यहाँ कहते हैं कि बालक जब बहुत छोटा है, शिशु है और वह कुछ भी नहीं कर सकता है, ना वो करवट ले सकता है, ना अपने आप को वो कुछ कर सकता है। अगर उसे कभी कुछ कीड़ा भी खाए तो सिर्फ रोता ही रहता है। इसी को नरक कहते हैं। कपिल मुनि कहते हैं कि बालक सिवाय भगवान को याद करने के और वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में बालक भगवान को याद करता है, उनकी स्तुति करता रहता है और अपने जीव के उद्धार के लिए उनसे प्रार्थना करता रहता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था भोग करके वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। अब युवा अवस्था में पहुंचने के बाद ही पता चलता है कि वह कैसे कर्म करेगा। अगर वह मनुष्य दुर्जनों का संग करता है तो उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है और वह कुकर्म करने लगता है। अगर वह सज्जनों का संग करे तो उसकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाएगी और वह भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। तो जैसी उसकी संगति होगी वैसा ही वह उसके कर्म बनते चले जाएंगे और जैसे वो कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अगर वह दुर्जनों के संग करता है, उनकी संगति करता है, तब फिर वह वृद्धावस्था में बहुत दुख पाता है और फिर नरक के भोग को भोगता है और फिर से वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और इसी प्रकार यह चक्र जो है वह जन्म मरण का चक्र इसका चलता रहता है। लेकिन अगर मनुष्य सत्संग करे, अच्छे लोगों का संग करे, सज्जनों का संग करे और भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े तो वह इस संसार की मोह माया से छूट सकता है
और उसे यह चक्र नहीं चलना पड़ेगा। कपिल मुनि आगे बताते हैं, मनुष्य घर में रहकर सकाम भाव से अपने गृहस्थ जीवन का पालन करता है, भगवान की भी प्रार्थना करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, लेकिन साथ में वह अपने पितरों की और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवों की अगर वह स्तुति करता है, पितरों की अगर वह स्तुति करता है, तो उसकी बुद्धि उसी प्रकार के श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं और फिर चंद्रलोक में जाकर वह अपने पितरों के साथ सोमपान करता है और अपने पुण्य क्षीण हो जाने पर वह फिर से मनुष्य का जीवन जीने लगता है, इस धरती पर फिर से वापस आता है। और कहते हैं, कपिल मुनि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अर्जित अर्थ का धर्म के लिए उपयोग करता है और भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करता है, उनके सभी धर्मों का पालन करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ काम करता है, तो वह शुद्ध चित्त हो जाता है और वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। और सूर्य लोक को प्राप्त होने के बाद में वह श्री हरि को प्राप्त होता है। और ये भी कहते हैं कि हर एक मनुष्य, चाहे वो साधारण मनुष्य हो या कोई संत हो या कोई मुनि हो या कोई ऋषि हो, हर एक कोई अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवत प्राप्ति करता है और वह भगवान के श्री चरणों में पहुंचता है। लेकिन जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़ करके अन्य विषयों में आसक्ति दिखाता है, तो फिर उसे नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। वह नरक के दुखों को भोग करके अपने ही वंश में वापस आता है और यहाँ पर उसका जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। कहते हैं, जिस प्रकार रूप, रस, गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ है, मतलब इसमें आप ये समझिए कि कोई एक पदार्थ ले लीजिए, समझिए कि आपने कोई एक मिष्ठान ले लिया, ठीक है, तो उसी में से तो आपको रस मिलेगा, स्वाद मिलेगा, उसी की गंध से आपको पता चल जाएगा कि ये एक खाने लायक मिष्ठान है। उसी का रूप देख करके आप उस पर मोहित हो जाएंगे और कहेंगे ये खाने लायक मिष्ठान है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक ही चीज़ है, लेकिन आप अपने सभी तन्मात्राओं से उसे पहचानते हैं। रस, रूप, गंध सभी से आप उसे पहचानते हैं। वस्तु एक ही है, लेकिन उसका रूप आपकी आंखों को दिखता है, उसकी गंध आपकी नाक को आती है, उसका रस जो है, उसका स्वाद जो है आपके मुंह को आता है, लेकिन वस्तु तो एक ही है। वैसे ही कहते हैं कि शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति भी होती है। तो यहाँ बताया गया है कि जब आपको भगवत प्राप्ति होगी तो किसी न किसी प्रकार से आपको भगवान की अनुभूति हो ही जाएगी। जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त जरूर होगा। तब कपिल मुनि कहते हैं कि जो मनुष्य इस भागवत कथा को, इस सांख्य योग जो भगवत गीता में भी दिया गया है, उसको अगर एक बार भी सुनेगा तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि कपिल मुनि के इन सभी वचनों को सुनकर के माता देवहूति, जो कर्दम ऋषि की पत्नी है, वह अपने आश्रम वापस चली जाती हैं, जो सरस्वती नदी के तट पर है। वह अपने आश्रम वापस चली जाती हैं और वहाँ पर वो अपने योग साधना के बल से और कपिल मुनि के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ती हैं और वह समाधि ले लेती हैं। समाधि में आने के बाद में उन्हें अपने तन का भी बोध नहीं रहता है और धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होता चला जाता है। कर्दम प्रजापति के द्वारा दिए गए योग बल से प्राप्त उन्हें जो अनुपम गृहस्थ सुख मिला था, उसे वो त्याग देती हैं और वह समाधि में लीन हो जाती हैं। और फिर भगवत भक्ति के प्रभाव में वह लीन होती हुई
वैराग्य को प्राप्त होती हैं और उनका चित्त जो है भगवान श्री हरि में लगा हुआ है और फिर एक दिन वह इस देह को त्याग देती है। इसके बाद कपिल मुनि भी अपनी माता के आज्ञा से उसी आश्रम में आते हैं और वह भी समाधि में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार माता देवहूति कपिल जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लेती हैं। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ है। और कहते हैं कि योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे और वह एक नदी के रूप में परिणित हो गई थी। फिर भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम में ईशान कोण की ओर चले जाते हैं, स्वयं समुद्र का पूजन करते हैं और फिर वहाँ पर समाधि ले लेते हैं। कपिल मुनि ने माता देवहूति को अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य समझाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण अरविंदों में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर तृतीय स्कंद समाप्त होता है। आगे हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।